Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Power Forces. स्टूडेंट्स आज से हम इंशाल्लाह क्लास 9 के बायोलॉजी कोर्स को स्टार्ट करेंगे। और जब आप क्लास 9 के बुक को उठाते हो तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और इसके मेजर डिविजन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बायोलॉजी के वर्ड पे फोकस करना है कि बायोलॉजी वर्ड ये कितने वर्ड्स है। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जिस तरह मैंने आपको कहा, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी। यानी स्टूडेंट बायोलॉजी का जो वर्ड है ये बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स है। द फर्स्ट वर्ड इज बायो which mean life, and the second word is logos which mean to study। तो हम बायोलॉजी की डिफिनीशन को कुछ यूँ करेंगे, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी साइंस की वो शाख या साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ को स्टडी करते हैं, तो साइंस की ऐसी ब्रांच को हम कहेंगे बायोलॉजी। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म बायोलॉजी है ये फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? तो स्टूडेंट्स एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे नॉन एज कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था 1736 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बाज़ औक़ात बोर्ड के एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी के जो मेजर डिविजन्स है उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स वैसे अगर आप देखो तो बायोलॉजी के 16 ब्रांचेस है, लेकिन जो इसकी मेजर डिविजन्स हुई है वो 3 ब्रांचेस में हुई है जो मैंने नीचे आपको एक चार्ट की सूरत में दी है। द फर्स्ट ब्रांच इज बॉटनी। स्टूडेंट बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। जितने भी प्लांट्स है वर्ल्ड में वो हम स्टडी करते हैं बॉटनी ब्रांच में। तो हम बॉटनी की डिफिनीशन को च्यू करेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। द सेकेंड ब्रांच इज जोलॉजी। स्टूडेंट्स एज द नेम इंडिकेट, जू कहते हैं एनिमल्स को। हम कहते हैं ना, हम फलाना जू में गए, उस जू में गए, इस जू में गए, तो जू कहते हैं एनिमल्स को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जोलॉजी। स्टूडेंट्स थर्ड ब्रांच जो है बायोलॉजी का वो है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप वर्ड पे फोकस करो, माइक्रो माइक्रो कहते हैं स्मॉल को। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। अब फ्रेंड्स मैं थोड़े से एग्जांपल्स आपको दे दूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जिस तरह वायरसेस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई आर इंक्लूडेड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट बायोलॉजी के जो ब्रांचेस है, जिस तरह मैंने आपको कहा या 16 है या 17 है, इसमें अप एंड डाउन आता रहता है, तो हम बारी बारी इसको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट जो ब्रांच है वो है मार्फोलॉजी। स्टूडेंट मार्फा का जो वर्ड है ये जब भी आए तो आपने जहन में बिठाना है शेप। ठीक है, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल या इंटरनल शेप को, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी फर्दर डिवीजन करूँ तो इसमें 2 सब डिविजन्स है, इंटरनल मार्फोलॉजी, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। मैं पूरे वर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि फिर इस पर टाइम लगता है। अब इंटरनल मार्फोलॉजी में जिस तरह हम स्टूडेंट्स इंटरनल ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, हार्ट हो गया। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी नेल्स हो गए, नोज हो गया, बॉडी पार्ट से अगर हम इसको एक्सटर्नल स्टडी करें तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हो गई। सेकेंड ब्रांच है एनाटॉमी। स्टूडेंट्स एना मीन अप, ठीक है, एना मीन अप एंड टॉमी मीन कटिंग। यानी स्टूडेंट्स अगर हम एक चीज़ की डायसेक्शन करें, ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, और उसको इंटरनल से स्टडी करें, उसको अंदर से स्टडी करें, तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की डिफिनीशन कुछ यूँ होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एनाटॉमी। थर्ड ब्रांच है हमारा हिस्टोलॉजी।
सो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब टिश्यूज़ क्या है स्टूडेंट्स? जब सेल्स आपस में कंबाइन हो जाए, वो सेल जो एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो और वो कंबाइन हो जाए तो वो बनाते हैं टिश्यू को। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये क्लास 9 का कोर्स है और क्लास 9 के बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, इतनी ये जो चीज़ें हैं ये हाई लेवल की है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जा रहा। बायोलॉजी का 4 नंबर ब्रांच है फिजियोलॉजी। स्टूडेंट फिजियो मीन फंक्शन, ठीक है? फंक्शन। स्टूडेंट बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। जिस तरह स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं फोटोसिंथेसिस का। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस तो हम कहते हैं ये वो अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुराक तैयार करता है। लेकिन ये होता किस तरीके से है, इसका मैकेनिज़्म कैसा है, तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। और ये जो पूरा तरीका है, मेथड है, मैकेनिज़्म है सीखने का, ये हम परफॉर्म करते हैं फिजियोलॉजी में। बायोलॉजी का फिफ्थ ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। स्टूडेंट्स एज द नेम इंडिकेट एम्ब्रियो, यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसमें एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अगर मैं थोड़े तफसील से आपको समझाऊं तो हम इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन और इसमें जितने भी फिनोमिना इन्वॉल्व है उसको स्टडी करते हैं, इसके डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। 6 नंबर ब्रांच है टेक्सोनोमी। स्टूडेंट टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन और इसको नेम देना, ठीक है? स्टूडेंट्स बेसिकली टेक्सोनोमी में 3 पॉइंट्स आपने बहुत ज़्यादा अहम याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन, द सेकंड वन इज़ नेमिंग एंड द थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और इसके साइंटिफिक नेमिंग को पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। 7 ब्रांच है बायोलॉजी का सेल बायोलॉजी, या स्टूडेंट इसके दूसरा वर्ड यूज़ होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक चीज़ है, तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। सो स्टूडेंट सेल बायोलॉजी को हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं और इसमें जितने ऑर्गेनेल्स है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनेल्स है इसको स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। 8 नंबर ब्रांच है बायोलॉजी का पैलियोंटोलॉजी। स्टूडेंट्स पैलियोंटोलॉजी बेसिकली ये हम ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ फॉसिल्स जो है ये क्या है? सो डेड रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज फॉसिल्स। यानी जब स्टूडेंट्स मिलियन बिलियंस ईयर्स अगो जो प्लांट्स और एनिमल की डेथ हुई होती है वो अंडर रॉक्स होते हैं और फिर इससे बन जाते हैं फॉसिल्स। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। और सर पैलियोंटोलॉजी बेसिकली ये फिर इसके सब दो ब्रांचेस है, ठीक है? सब ग्रुप्स इसके हैं टू। एक है पेलियो बॉटनी, ठीक है? एक है पेलियो बॉटनी और एक है पेलियोजोलॉजी। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, तो पेलियो बॉटनी पैलियोंटोलॉजी की वो ब्रांच होगी जिसमें हम प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, जबकि पेलियोजोलॉजी पैलियोंटोलॉजी की वो ब्रांच होगी जिसमें हम एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का 9 नंबर ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी मीन बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यूनिटी को स्टडी करें। बायोलॉजी की ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अब स्टूडेंट्स इम्यूनिटी जिस तरह फर्स्ट लाइन डिफेंस मीन स्किन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, हम इसको स्टडी करें तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। अगर आप सेकेंड ईयर के बुक के उठाओगे तो उसमें कंप्लीट इस पे एक चैप्टर है। एंटोमोलॉजी। स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हो, हशरात हो, उसके बारे में हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजी में। 11th ब्रांच है स्टूडेंट्स जेनेटिक्स। स्टूडेंट जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है? मीन डीएनए एंड आरएनए को स्टडी करते हैं कौन से ब्रांच में?
जेनेटिक्स में। 12 ब्रांच है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। 3 नंबर ब्रांच है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या स्टूडेंट्स हम इसको सेकंड टर्म यूज़ कर सकते हैं इकोलॉजी। ये स्टूडेंट्स बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसको स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का 14 ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी मीन बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करें, ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स है क्या? पैरासाइट्स हम उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो डिजीज काज करते हैं। 15 नंबर ब्रांच है हमारा सोशियो बायोलॉजी। स्टूडेंट, सोशियो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर को स्टडी करें, जिस तरह ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, बीस के बिहेवियर को स्टडी करना, एंड्स के बिहेवियर को स्टडी करना। तो ऐसे ब्रांच को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी का फार्माकोलॉजी। स्टूडेंट्स, फार्मा का वर्ड जब भी आए आपने जहन में बिठाना है ड्रग्स को, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स और मेडिसिन को स्टडी करें और इसके जो इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसको स्टडी करें। बायोलॉजी की इसी ब्रांच को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।